के बाद पूरा जैसे इसने मदद करके मतलब इसने बहुत ये हेल्प करके इन दोनों ने सक्सेसफुल काम किया। उसके बाद ये इसको जो वहाँ में एवोर्ड के तौर पे उसको बुलाया था और इसको एवोर्ड का दर्जा दिया था। ये आचार्य नाला ये शांति सीता जो नालंदा यूनिवर्सिटी से जो हम लोग इंडियन ही है। अच्छा अच्छा। दो जो तो हम लोग जैसे बुद्धिस्ट धर्म में अभी हम जैसे बताया महायाना में 4 सेक्ट है। तो वो 4 सेक्ट को मतलब जैसे ये गुरु पद्मा संभवा जो निंगमा का फाउंडर है। तो इसका जब बुद्धिस्ट धर्म फैलने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसने मतलब बहुत योगदान किया है। तो इसलिए मतलब ये रखने का हम लोग का इसको बनाने का मतलब मीनिंग टाइप का ऐसा कुछ हम लोग समझाता है। अच्छा, तो ये नाम, ये दोनों नाम बहुत सुना मैंने। एक तो पद्मा संभवा और एक है रिनपोचे। रिनपोचे तो मतलब दोनों में मतलब कौन ज्यादा मतलब वो ज्यादा और मतलब ऊपर है स्टेचर में ऐसा? स्टेचर बोल के ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप रिम्बुचे बोला तो हम लोग रिम्बुचे को जैसे हम गुरु कहते हैं। तो आप रिम्बुचे को गुरु कह सकते हैं। मतलब हम लोग यूजुअली एक्चुअली ये रिम्बुचे हम लोग ज़्यादातर यूज़ हम लोग आदमी को ही करता है। जैसे हम लोग महापुरुष टाइप का ना। तो रिम्बुचे का मतलब ये होता है एक्चुअली मेन में हम समझाया जाए तो मतलब इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे आपके लिए मतलब ये क्या कहेंगे आप जैसे आपके लिए आपका समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है। तो आप समय को आप रिम्बुचे कह सकते हैं। मतलब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हम लोग रिम्बुचे अपना गुरु को रिम्बुचे कहते हैं। मतलब हर फाउंडर का कुछ कुछ रिम्बुचे होता है। तो उसने हमको रास्ता दिखाता है कि ऐसे करने से वो होगा। मतलब हमको अच्छा ही कुछ और मिले जाता है। इसलिए मतलब टाइटल मेरे लिए बहुत खास है। थोड़ा टाइटल टाइप का है टाइटल मतलब नाम है वो दर्जा दिया है। तो ये गुरु पद्मा संभवा तो खुद का अपना ही नाम है। वो तो पद्मा संभवा अपना ही जी नाम हाँ, है। इसको मतलब इसका हम लोग बुद्धिस्ट धर्म में कुछ भी काम करने में इसका बहुत कुछ रोल है। इसलिए इसको एक मतलब प्रोटेक्टर या इसको बहुत अच्छे रूप में देते हैं नाम दर्जा इसे। ये उनके हाथ में त्रिशूल टाइप का जो है उसमें जो कुछ कुछ ऐसा वो है फेस है, वो क्या है? ये मतलब ये इसका एंग्री गॉड है क्या? मतलब ऐसा मतलब थोड़ा एंग्री टाइप का है? एंग्री मतलब जैसे हम लोग का जो रीन कनेक्शन मानता है तो उसका मतलब बहुत जैसे क्या बोलेगा अभी हम समझा नहीं पा रहे। लेकिन हम लोग रूप दिखाता है ना। जैसे आप किसी को प्यार से बोलते हैं तो वो प्यार से मान जाता है। लेकिन कोई तो प्यार से बोलने से नहीं समझते उसको। हम बात जैसे हिंदी में बातों का भूत लातों से नहीं मान। तो उस टाइप को मतलब उसको लातों का भूत बातों से नहीं जी जी हाँ आगे पीछे तो उसको ये फेस करना पड़ता है। मतलब अलग अलग जगह में क्योंकि इन लोग का समय में तो वो लोग पहले से मतलब देख जाता था, कुछ भी मालूम हो जाता। तो उन लोग उसको क्या करने से ठीक होगा समझ के इसलिए अलग अलग जगह में हर अपना अपना जमा में वो अपना अपना रूप दिखाता है, मतलब अवतार टाइप का हम लोग का। अवतार, हाँ। क्योंकि मेरे पास ऐसा पद्मा संभवा का दूसरा भी ऐसा पेंटिंग है जी जी हाँ। इसमें बहुत गुस्सा है पद्मा संभवा, एकदम पूरा आँख ऐसा ऐसा लाल है ऐसा। तो मैं इसीलिए लगा कि बहुत एंग्री टाइप एंग्री ऐसे टाइप का नहीं है। मतलब वो अपना अपना जगह में अपना अपना तो रूप लेता है। हाँ हाँ समझ गया। तो इसे अच्छा है। तो ये हम लोग पानी किस लिए है इधर आता है? ये पानी जो ऑफरिंग है जैसे इसमें 7 ठो है। तो हम लोग इसको आप जितना भी रख सकते हो वो अपना मर्जी है। और इसमें पानी में ही डालना बोल के नहीं है। लेकिन हमारा मानना में ये है इसको 7 गिनती में गिना जाता है। मतलब हम लोग ऑफरिंग का नियम से जैसे इसका हर एक का मॉर्निंग ऑफरिंग हो गया। उसके बाद रिक्वेस्ट, उसके बाद ये आप जैसे कुछ आपने गलती काम किया तो उसको आप जैसे उसको मानते हैं। मतलब हमने गलती किया करके मतलब एक्सेप्ट करते हैं। वो सब का एक एक मीनिंग 7 तो है। हम लोग यान लाख दुनबा बोलते हैं। तो इसलिए ये अभी जैसे इसमें आपको ये दूसरा भी चढ़ा सकता है, फूल चढ़ा सकता है, कुछ भी चढ़ा सकता है। लेकिन पानी ही चढ़ाने का मतलब जो ये है जैसे ऑफरिंग जो हर कोई कर सकता है। जैसे अभी इसमें अगर फूल ही चढ़ाना होने से कई फूल खरीदना पड़ सकता है, दूध भी चढ़ाया जाए। लेकिन जो पैसा है जिसके पास है वो तो हो जाएगा। लेकिन जो गरीब के लिए नहीं होता है। तो हम लोग पानी को डालने का मतलब ये है कि पानी ही एक चीज़ ऐसा है जो मतलब उसको हम कभी भी ग्रीडी फील नहीं करते। मतलब ऑफरिंग बहुत अच्छे से होता है। जैसे अभी
दूध भी चढ़ा दिया, हमको ऑफरिंग करने माने, लेकिन हम ऑफरिंग दूध चढ़ा दिया फिर, लेकिन बात को जाके हम अभी कुछ सिचुएशन में मेरा कुछ शॉर्टेज कम होता है, तो हमको ऐसा ऐसा लगा कि यार उस समय दूध में पानी हमको नहीं देने भी से ठीक मैंने था, तो एक्सेसिबल हम ऐसे नहीं होना था, मतलब वो ग्रीडी फील करेगा, उसका ऑफरिंग किया वाला मीनिंगलेस हो जाता है, मीनिंगलेस तो इसलिए हम पानी को चढ़ाते हैं, मतलब उसका ग्रीडीलेस के लिए। बहुत अच्छा पानी बहुत अब अच्छा मिल जाता है नेसर में विदाउट प्राइस, इसीलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ठीक थैंक है, यू होगा, थैंक यू आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मतलब ये सब के बारे में हम लोग इतना नहीं बता सक रहे, मतलब अभी हम भी लर्निंग प्रोसेस में हैं, क्योंकि हमसे आगे और गुरुजी है, मतलब उन लोगों को अच्छे से आप लोग को समझा पाएगा, और उन लोग के पास तो ज़्यादा ही कुछ नॉलेज और ज्ञान हो सकता है, तो जितना मेरा नॉलेज में था, फिर भी जितना आप हम बहुत समझे समझे, हैं, आप तो बहुत बोला अभी आप लोग दिरंग के लिए निकल रहे अभी दिरांग के लिए हैं। निकल रहे हम भी दिरंग का ही है वैसे। अच्छा अच्छा अभी घर दिरांग में जी, है जी, आपका हाँ, मेरा बस्ती वहीं पे ओह पड़ता अच्छा है। अच्छा मतलब मौसम इससे थोड़ा गर्म होगा, हाँ थोड़ा गर्म है वहाँ गर्म पे है, और जगह जो थोड़ा ऐसे पहाड़ी नहीं है, मतलब थोड़ा एक वैली टाइप का, वैली टाइप का है जैसे ये बुंदेला थोड़ा हाँ, पहाड़ी पहाड़ ही है ठंडा है। हाँ अच्छा, जो बच्चा लोग इधर रहते हैं जी वो हाँ। अपने उस पेरेंट्स इधर भेज देते हैं, उसके माँ बाप। पेरेंट्स मतलब कोई का मानना ऐसा है, अपना धर्म को फॉलो करेगा ताकि आप अच्छा हो, मतलब अपना धर्म मतलब कल्चर टाइप का करके, कोई माँ बाप का फोर्स से भी आता है, और कोई बच्चा ऐसा भी है मतलब खुद का मन से आया हुआ, अच्छा अच्छा। तो इसमें कोई आपका ये उम्र का हिसाब बोल के नहीं है, मतलब आपको बात कर सकना है, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं उसको जो पढ़ेगा, और हम लोग का जैसे अभी ये बुद्धिस्ट में हमको मंक बनना है, तो हम ये नहीं है कि हम ये ट्राइबल ही होना है, मतलब आप लोग ट्राइब भी डाल सकते हो, जैसे नेपाली, आसामीज, मतलब कोई भी चलेगा, मतलब कोई भी कर सकता है, ये बुद्धिस्ट बुद्ध भगवान खुद लिखा जो हुआ है। सीखेगा वो जी पढ़ेगा। हाँ, उसको मतलब कोई जबरदस्त नहीं है उसमें, इसलिए कोई भी हर किसी के लिए वेलकम बच्चा लोग इधर प्रॉब्लम नहीं देते हैं, छोटा प्रॉब्लम नहीं है सर। जैसे अभी हम एक सोसाइटी का नीचे बैठा है, तो उसका कुछ मेडिकल केसेस होने से भी हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव है, वही करेगा सब, और हम लोग जब यहाँ डाल देता है, तो यहाँ घुस जाने से हर अपना अपना एक को टीचर दे देते हैं, जैसे एक रूम में एक टीचर होगा, तो उसका स्टूडेंट 4 कुछ होता है, तो उसको वो संभालना है बाकी टाइम, और बाकी टाइम जब स्कूल सेम ही है, जैसे हम लोग सेलिब्रेशन भी 15 अगस्त करते हैं, 26 जनवरी सब हम लोग भी ऑर्गेनाइजिंग करता है, ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती, उसके बाद सब मानते हैं, तो हम लोग का ये टाइम शेड्यूल जो ऐसा है, सुबह 5 बजे से 6:30-7 तक प्रेयर होता है, उसके बाद रूम में अपना अपना सेल्फ स्टडी होगा मेमोराइजेशन के लिए, उसके बाद 8 बजे ब्रेकफास्ट होगा, तो 8 से 9 तक फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करके थोड़ा बहुत रेस्ट इधर उधर करके फिर स्कूल के लिए तैयारी हो जाना है, तो स्कूल 8:35 को यहाँ बेल लगेगा, उसके बाद मॉर्निंग असेंबली होता है, मॉर्निंग असेंबली में जैसे हम नेशनल एंथम भी गाते हैं, और काउंटिंग जो बाहर स्कूल में करता है सेम है, तो मॉर्निंग ये असेंबली करके फिर 9 से हम लोग लग जाता है, तो 10:30 को एक बार ब्रेक होगा 10 मिनट के लिए, टी ब्रेक का, मतलब जो बाहर वॉशरूम जाना है वो सब जाके, ऐसे करके फिर 12 बजे हम लोग लंच है, उसके बाद 12 से हम लोग 1 बजे फिर दोबारा घुसेगा, तो 2:30 तक जो हम लोग ये स्कूल का शेड्यूल है, अभी 2:30 को छुट्टी हो जाएगा, तो 3 से ऊपर क्लास 3 से ऊपर जितना भी स्टूडेंट है वो सब बुद्धिस्ट फिलोसफी पढ़ता है, तो अच्छा अच्छा। 3 से ऊपर जो 2:30 से 4 तक हम लोग डिबेट का सेशन होता है यहाँ पे, डिबेट क्या होता है, वो लोग बोलते हैं ना, जो सुनते हैं, बुद्धिस्ट फिलोसफी, जैसे क्वेश्चन करते हैं। जी हाँ, एक क्वेश्चन करेगा, एक आंसर देगा, तो उसमें एक टॉपिक होगा, जैसे आप आज का आपका टॉपिक हो गया मान लो सन या मून, तो उसके बारे में हम डिबेट करेगा, अच्छा। मतलब उसको 45 मिनट क्वेश्चन के लिए टाइम है, और हमको 45 मिनट आंसर देना है, फिर बेल लगेगा, उसके बाद फिर चेंज होगा, तो ऐसे करके हम लोग चला जाता है, फिर 4 से 5 तक हम लोग होमवर्क वगैरह जो स्कूल में हुआ था वो सब करना है, फिर 5 से लेके 6:30 तक शाम का फिर मेमोराइजेशन का क्लास होगा, उसमें फिर टीचर चेंज होगा, अलग होगा, उसके बाद 7 बजे डिनर है, फिर 7:30 से लेके उसके बाद ये 9-10 इतना तक जितना तक आप पढ़ना है, मतलब सेल्फ स्टडी होगा, फिर वही ऐसे ही शेड्यूल सेशन चलते रहेंगे, तो हम यहाँ पे खास ये फेस्टिवल जो 2 होते हैं, जैसे मोनास्टिक का ये हम लोग अपना ये धर्म का कल्चरल जो दिखाता है, जैसे मार्क्स पहन के आपका ये वीडियो में दिखा होगा, जो हम लोग डांस उस करते हैं कपड़ा उपड़ा भगवान का रूप, तो उसको हम लोग तोरगिया बोलते हैं, ये मोस्टली हम लोग यहाँ पे अक्टूबर-नवंबर का बीच में ही लगता है, लोसर नहीं, तोरगिया, लोसर तो रिसेंटली हुआ था, अभी लोसर होकर 2 महीने ही नहीं हुआ, लोसर तो रिसेंटली मनाया, लोसर मीन्स न्यू ईयर ना, लो मतलब साल, सर मतलब सर्पा मतलब न्यू, तो न्यू ईयर, जैसे हिंदी में
आगे वाला वर्ड्स पीछे इंग्लिश से जब ट्रांसलेट करते थे वर्ड्स आगे पीछे होते थे, तो वैसे न्यू ईयर हम लोग का सर जो पीछे है, नया साल जो आगे है, मतलब लोसर का मतलब ये न्यू ईयर, मतलब उसमें ऐसा है। जैसे हम लोग हिंदी में भी तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होने, जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हाँ आगे तो पीछे होते हैं। आगे पीछे होता इसलिए मतलब लो मतलब साल, हम लोग अपना में साल ईयर, तो सर मतलब नया है, न्यू ईयर, वही हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं। तो न्यू ईयर तो हर, हम लोग बुद्धिस्ट बोल के नहीं है, मतलब जो बुद्धिस्ट धर्म को मानता है, हम लोग मंग की नहीं, मतलब हर बस्ती में होगा। जैसे ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट और तावांग में तो मोस्टली होता ही है, मैक्सिमम बुद्धिस्ट में। तो उन लोग का लोसर का मानना एक क्या है बोलने से, एक साल में आप अभी जैसे खेती बाड़ी करता है, खेती एक समय में डालेगा, एक समय में उगता है। हाँ हम लोग का भी वैसा ही फेस्टिवल होता है, एक बिहू बिहू बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। लोसर जी, हाँ बिहू मालूम है। तो लोसर का हुई है कि अभी एक साल खत्म हो गया, जो खत्म हुआ उसमें अच्छा हुआ खराब हो गया उसको हम भूल जाएंगे। तो नया साल के लिए हम कुछ भी होगा अच्छा, और सबका साथ अच्छे से, मतलब कुछ भी आप काम कर सफलता के लिए, मतलब हम लोग 15 दिन उसको ब्रेक टाइप का लेके, मतलब खाते पीते फुर्ती से, मतलब हमारे दिन का अपना माघ बिहू मेजी, हम लोग का बिहू में, बिहू बिहू में हम लोग सेम टाइम के, दादा दूर नहीं ऐसा। हाँ तो हम लोग एक स्ट्रक्चर बना के, मतलब उसका क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ और ये सब का ऐसा बैम्बू का स्ट्रक्चर बना के उसको जला देते हैं। जी जी उसको जला देते हैं, मतलब यही सेम कॉन्सेप्ट कि पुराना जो है वो जला दो, मतलब नया सबको लाने दो ऐसा। तुर्किया जैसे आप बताया, हम लोग तुर्किया यहाँ पे 4 दिन होते हैं, 4 दिन में 3 दिन डांस है, लास्ट दिन को जो कल्चरल प्रोग्राम है, और साथ में ये हम लोग का लॉन्ग लाइफ के लिए वो हम लोग को देता है, तो पूजा का तरफ से। तो ये सेकेंड दिन का तोरगिया में जो हम लोग एक बड़ा सा एक मूर्ति का रूप में एक तोरमा बोलते हैं उसको, मतलब रिचुअल केक, उसको बना के हम लोग भी, आप जैसे आप बोला, उसको आग में डाल देते हैं। उसका मतलब ये है कि जैसे हम वो रिचुअल केक में हम अपना तरफ से 10 या 20 कुछ भी डालते हैं, तो हम पूरा मतलब ये प्रार्थना का साथ वो पैसा जो वहाँ रखते हैं कि मेरा जितना या गंदा चीज़ है अपना बॉडी में गंदा, या हमको कुछ भी बीमारी हो, या थॉट्स है कुछ में गलत थॉट्स है, हम निकल जाएगा, आप ले जाओ ऐसे टाइप का। तो वो रिचुअल केक में डाल के, रिचुअल केक को हम लोग उसको जला देते हैं। फिर वो नहीं है कि अभी हम पैसा जला देते हैं, जैसे रिचुअल केक को जलाने से पहले जो जिन्होंने वहाँ पे डाला वो पैसा, वो फिर हम अलग से कलेक्शन करके उसको डोनेशन के तौर पे कहीं, मतलब ये अच्छा जगह पे, मतलब जैसे ये धर्म का जिसमें हम अपना में यूज कर सकते हैं, और किसी को हेल्प के लिए कुछ पूजा में यूज कर देते हैं उसको, मतलब वो पैसा को जो नहीं जलाता है, मतलब हम लोग का मानना जो ऐसे है। हाँ हाँ समझ गया। आप लोग का जो मेंटेनेंस है, माने मॉनिटरी मेंटेनेंस, वो कहाँ से आता है? मेंटेनेंस एक्चुअली अभी तो यहाँ पे हम लोग का ऐसा है, जो मिनिस्टर कल्चर से थोड़ा बहुत हम लोग को मदद मिल रहा है। जैसे तावांग मोनास्ट्री में भी शायद होता होगा, और ये चिलीपम आप नहीं पहुँचे होंगे, चिलीपम नहीं किया था। चिलीपम यहाँ से आपको 45 ऐसा कुछ है, तो बहुत सुंदर मोनास्ट्री है, वो भी होली प्लेस। जैसे आप रूपा पहुँचा हो ना, वहाँ से रूपा में ही पड़ता है वो, रूपा से है। रूपा से पड़ता है। तो वहाँ में भी शायद कुछ ऐसा है, मतलब हम लोग को मिनिस्टर कल्चर से थोड़ा बहुत मदद मिलता है, और जो हम लोग लोकली स्पॉन्सर मंथली स्पॉन्सर होता है हम लोग खुद का, मतलब और तो उसी से करके हम लोग चलाते हैं। तो सब मतलब सोसाइटी करता है। एक प्रोसेस है पूरा, इतना साल से चल रहा है वो एक प्रोसेस। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, बहुत कुछ जानने को मिला। हाँ ये फूल शायद असम में होता होगा, ये हम लोग का ये बुद्धिज्म या मतलब उसको ऑफरिंग के लिए ये फूल, ये तो गसत लगे इसको ये फूल चिपका के जो এই গছত লাগে এইবিলাক, এই গছডাল বেলেগ ইমান য'তে ত'তে নেদেখি। एक सिंगल है, এটা এটা পেটেল ন তাৰপিছত চালো টাইপ লগোৱা আছে তাতে। की फूल है? होली फ्लावर बोल सकते और इतना हैं। इम्पोर्टेंट नहीं है ये शायद। बहुत पहाड़ी इलाका में मिलता है, शायद बहुत दूर जाना पड़ेगा, मतलब बहुत साफा मानता है इसको अपना बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ऐसे क्यों बनाया हुआ है? ये मतलब उसको, ये हम लोग जो सिंहासन है ना, जैसे एक मंत्री को हम लोग साथ बैठेंगे तो कुछ मतलब उसको ऊंचाई दर जाते थे, तो वो जो एबोट का सीट है हम लोग ये मोनास्ट्री का, जो गुरु का नीचे जिस वो संभालेगा, तो ये वाला डिप्टी एबोट, डिप्टी, और वो उस पे चैंटिंग मास्टर। ओह चैंटिंग मास्टर। हाँ हाँ हाँ। अभी वो लोग नहीं है तो उन लोग का कोट रखा हुआ है, मतलब यहाँ ये सबका है, मतलब हम लोग
हर कोई जब आप प्रेयर में कभी दिन घुसने का मौका मिलता है तो आप देख सकते, सब देखने मिलेगा। और हम लोग का चाय पानी का मतलब ये जब प्रेयर समय में हम लोग चाय, ये जैसे दुकान में ग्लास उस मिलता है वो नहीं, अलग होता है। फिर उसका ट्रेडिशनली मतलब कुछ बनाया हुआ कलर देके वो बटर टी टाइप। बटर टी और ये शुगर आपको सब। मैं एक बार प्रेयर अटेंड किया है यहाँ पे सुबह, यहाँ आप पे। पहले भी आए हो? हाँ, मैं ऐसा टूरिस्ट को लेके आता हूँ ना, ऐसा मतलब शायद आप गाइडर हैं? गाइड हो। हाँ, एक बार एक बहुत स्टूडेंट ग्रुप आया था एक बैंगलोर से, साउथ इंडिया से, याद है आपको? 1-2 साल पहले। जी 30 स्टूडेंट्स तक। ये साल भर बहुत हाँ, बहुत आते रहते हैं। हाँ। जैसे आप गाइडर बोलने से ये संगीत सिंह पे जानते हैं, होली स्काउट वाला। हाँ। थोड़ा छोटा करके, नाटा करके, थोड़ा स्मार्ट करके। हाँ। उसने भी बहुत लेके आता है फॉरेन। हाँ। और हम लोग का ये जैसे आप लोग गुवाहाटी, उसके बाद आसाम, ये मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट साइड वाला तो आते रहते हैं। आते हैं बहुत आते हैं। बैग आने में हाँ। तो हम यहाँ मोनास्ट्री का एक गेस्ट हाउस भी है, वहीं पे रात को रुके हम लोग, रात को वहीं पे थे। अभी निकल रहे डिरांग के लिए। मतलब ये ऐसे बोला गया है कि ओल्ड बोंदला में गेस्ट हाउस या होम स्टे बहुत है, लेकिन हम लोग यहाँ में अपना ही मतलब मोनास्ट्री का अंदर में करके, मतलब उसको जो उसका रेंट है ना, उसका हम लोग थोड़ा कम किया ऐसे। नहीं, यहाँ का स्टे मैं बहुत बार रुका हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे स्टे करके। क्लीननेस भी हाँ, अच्छा है। आप लोग वहीं पे ठहरे हो? हाँ, वहीं पे ठहर रहे हैं। डू यू खिल गेस्ट हाउस। आओ। ठीक है, नमस्ते। हाँ, थैंक यू। बेली तो ढकी ला।